आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अगर हम 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो अभी हम 10वीं कक्षा के बारे में चर्चा करेंगे और 10वीं कक्षा में हम इससे बहुत सारे अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इसे बहुत अच्छे बारीक तरह से पढ़ ले। तो आज हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बनाता है। ट्री, गोन और मैट्री, जिसका मतलब ट्री का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब होता है कोन और मिति का मतलब होता है माप, जिसका हो जाएगा त्रिकोणीय माप। अगर त्रिकोणीय माप से हम स्पष्ट करते हैं 3 कोण वाले किसी भी आकृति का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। इस प्रकार त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का माप करते हैं, सिर्फ समकोण त्रिभुज की आकृति का माप, जिसमें समकोण त्रिभुज में इस वाले भुजा को हम बोल सकते हैं लंब बोलेंगे, जिसका आधार इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, और इसे हम आधार बोलेंगे, आधार, जिसका हिंदी होता है बेस। और इसको हम बोलेंगे कर्ण, जिसका हिंदी होता है हाइपोटेनस। इस प्रकार PBH। और इसमें अब हम चलते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में P से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं, इसको S से डिनोट करते हैं। अब बच्चों के मन में आता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले हम एक ट्रिक आप लोगों को देते हैं, जिसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। अब इसका मतलब यहां जो हम पंडित लिखे हैं, तो हम पंडित को शॉर्ट फॉर्म में पंडित को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर। उसके बाद बद्री को हम मान लेते हैं बेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बी लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर को पी। और उसके बाद आता है हरि को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस, जिसे हम एस से लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। तो हम आप लोगों को इसका शॉर्ट फॉर्म बता दिया। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीधा सीधा लिख देते हैं, PBHHB हो गया। अब हम इसको इस प्रकार घेर देते हैं, इस प्रकार घेर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, ये हो गया। और साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। उसके बाद अब हम चलते हैं कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। और अगर हम इसको ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमको सेक थीटा, और नीचे से ऊपर से नीचे लेके आएंगे ये हमको हो जाएगा कॉस थीटा। और इसी प्रकार जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो साइन थीटा के अपोजिट, जैसे कोसेक थीटा, और ऊपर से नीचे आएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार अब हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे जाएगा। तो इस प्रकार आज हम समझ गए कि साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर P/H, कोसेक थीटा बराबर H/P। उसके बाद कॉस थीटा बराबर B/H, सेक थीटा बराबर H/B। उसके बाद टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P। तो इस प्रकार आप आज समझ गए कि इस प्रकार यहाँ कितना हो सकता है। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात अब हम त्रिभुज पे करेंगे, और ये जान लेंगे कि त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत सारे जगहों पे होता है, जिस प्रकार एस्ट्रोनॉमी हो गया, सर्वेइंग ने फिजिक्स में हो जाता है इसका उपयोग, नेविगेशन में, ईटीसी बहुत सारे उपयोग जगहों पे, जिसका एस्ट्रोनॉमी का अर्थ हो जाता है जिसमें
हमें खगोलिकी। सर्वेइंग का मतलब हो जाएगा हमें सर्वेक्षण। फिजिक्स का मतलब हो जाएगा भौतिकी। उसके बाद ज्योग्राफी, इसके बाद यहाँ नेविगेशन का मतलब हो जाएगा हमें नौ संचालन। तो इस प्रकार आप समझ गए ईटीसी का मतलब हो जाता है इत्यादि। तो आज हम लोग समझ गए कि इस प्रकार हो गया है यहाँ तक। और अब हम आगे की बात करते हैं। अब आप लोगों के मन में आता होगा, तो इस प्रकार हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमें एक बात हमेशा याद रखना है, माना कि ये तीनों भुजा ABC है और AC जिसमें AC बराबर H, AB बराबर P और BC बराबर B। एक बात हमेशा याद रहेगा